पयस्वती प्रतिसर सन्तु मय्यम्। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णो सत्पत्रेस्तु विष्णो शूरसि विष्णो ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवे स्वाहा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवीः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परावसुव यद्भद्रं तन्नवासुव। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। वो है पाश्चात्य संस्कृति और इस तरह से जन्म दिवस मनाना है, ये है हमारी भारतीय संस्कृति। लेकिन हम युग के साथ साथ हमारे विचार में परिवर्तन होते जा रहे हैं और हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपने ऊपर इतना हावी कर दिया है कि हम जन्म दिवस के दिन केक लाते हैं, केक के ऊपर बच्चे का नाम लिखाते हैं, ऊपर जलाते हैं मोमबत्ती, बच्चे को कहते हैं फूंक देते है ना, और चक्कू पकड़ा देते हाथ में और क्या बोलते हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या ये तरीका सही है? जन्म दिवस के दिन मोमबत्ती जलाकर बुझाना ये है जर्मन की सभ्यता। कहाँ की है? जर्मनी है, जहाँ पर चर्च में जाते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं और अपनी विश मांगते हैं। वहाँ पर इस तरह की संस्कृति है। और हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि जिस दिन हमारे घर में बेटा हो या बेटी, दोनों ही घर के कुल दीपक है। आज बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, चाहे वो बेटा हो या बेटी, घर का कुल दीपक है। तो जब भी जन्म दिवस मनाएं, वो जितने भी वर्ष का हो जाए, चाहे 50 वर्ष के भी हो रहे हैं, आप 70 वर्ष के भी हो रहे हैं, जन्म दिवस मनाना चाहिए। मनाने का कारण क्या होता है कि हमने गत वर्ष क्या जीवन में काम किए, इस चीज का हमें स्मरण होना चाहिए। क्या हमने हमारे जीवन काल में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और आने वाले साल में जन्म दिवस मनाकर हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि हम अपना जो आगे का जो एक साल हमारा जो समय हम निकालेंगे वो अच्छा निकालेंगे, अच्छे काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे जिससे समाज में अपनी एक प्रतिष्ठा अच्छी बने। इसलिए जब भी जन्म दिवस हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाया जाता है तो दीपक जलाए जाते हैं, दीपक बुझाए नहीं जाते। दीपक जलाना हमारी संस्कृति है। तो जितने वर्ष का बच्चा हो जाए उतने दीपक घर में जलाना चाहिए। दीपावली की तरह त्योहार मनाना चाहिए, क्योंकि जन्मोत्सव भी एक उत्सव है। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, सभी मनाते साल में एक बार। क्यों मनाते हैं? उत्सव की तरह मनाते हैं। वैसे ही हमारे घर में कोई बच्चा है, उसका जन्मदिन है, तो उत्सव की तरह मनाना चाहिए, जिससे सारा परिवार हमारा एक जगह एकत्रित हो। ये होटलों में जाना, पार्टियां करना, केक काटना, एक दूसरे के मुंह पे केक लगाना, जितने अक्षर का नाम है उतने केक लाना, ये सब हम देख रहे हैं ना आज की सभ्यता में। ये हमारी संस्कृति नहीं है। इससे हमारी संस्कृति का पतन हो रहा है, भारतीय संस्कृति का पतन हो रहा है। जन्म दिवस बनाए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, दीपक जलाकर मनाना चाहिए। भगवान की, इष्ट की, आराधना की, जिस देवी देवता को आप मानते हैं उनका स्मरण करना चाहिए। माता पिता की पूजा करनी चाहिए कि जिन माता पिता के कारण हम इस धरती पर आए हैं वो हमारे लिए पूजनीय है। क्योंकि धरती पर साक्षात ईश्वर को किसने नहीं देखा, लेकिन जो माता पिता है वो हमारे ईश्वर है, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, इस धरती को दिखाया है। तो धरती पर जो माता पिता है वो सबसे बड़े ईश्वर है। होटलों में जाके पार्टियां मना रहे, माता पिता घर पे दुख पा रहे, तो ऐसा जन्म दिवस किसी काम का नहीं। जन्म दिवस के दिन आपको
आपको आशीर्वाद मिलना चाहिए, दुआ मिलनी चाहिए कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, निरोगी हो, हमेशा आगे बढ़े, जीवन में उन्नति करे, भविष्य उज्जवल हो। इस तरह की जो कामना करता है, प्रार्थना करते हैं भगवान से, वो जन्म दिवस में दिन की जाती है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते इसमें किसी तरह का कोई आशीर्वाद है क्या? नहीं। वहीं उसको पुष्प की वर्षा करें, माला पहनाए, तिलक लगाए, स्वस्ति वाचन करें, अपने देवताओं को, भगवान को याद करें, दीपक प्रज्वलित करके 5 बार या 7 बार गायत्री मंत्र से चावल से आहुति दिलाने। बहुत छोटा है, आप सभी अपने घर में कर सकते हैं। गायत्री परिवार वालों को बुला के कराए तो आपकी इच्छा है, नहीं तो आप शॉर्ट के रूप में अपने घर पे सूक्ष्म रूप से हमेशा कभी भी जिसका जन्म दिवस आए, विवाह दिवस आए तो जरूर करें। 5 दिए लिए थाली के अंदर, भगवान का स्मरण करा, याद किया और 5 बार या 7 बार 11 बार गायत्री मंत्र से चावल से आहुति दे दें। अभी दिलवाएंगे हम, आप देखिएगा। और भगवान को याद कर लें, भगवान का आशीर्वाद ले लें। परिवार में माता पिता भाई बंधु बहन जो भी आपका परिवार रिश्तेदार एक जगह साथ में भोजन बनाए, साथ में भोजन प्रसादी करें, तो परिवार में तुम्हारी है। जहाँ 4 परिवार के लोग इकट्ठे होकर एक जगह बैठ के भोजन प्रसादी करते प्रेम से रहते हैं तो वहाँ अपने आप में त्योहार हो जाता है। होटलों में जाने से पैसों की बर्बाद नहीं है, बिल बना के दे देंगे 10-15 हजार का, और मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तिलक लगाए, माला पहनाए, पुष्प की वर्षा करें। सब परिवार जो घर के बड़े लोग हैं बच्चे के ऊपर पुष्प की वर्षा करें। भगवान महाकाल से प्रार्थना करें कि हमारा बच्चा निरोगी स्वस्थ हो, क्योंकि इससे पहला सुख निरोगी करा, बाकी सब सुख तो उसके बाद है। दीर्घायु रखे और इसका जो भविष्य हो उज्जवल हो, ये उन्नति को प्राप्त करे, अच्छा संस्कारवान और गुणवान मिले। धन से संस्कार नहीं आते, किसी दुकान में संस्कार नहीं मिलते, संस्कार आते हैं माता पिता से, परिवार से, समाज से। जैसा वातावरण आप उस बच्चे को दोगे वैसे ही उसके अंदर संस्कार आएंगे। आज संस्कार किसी तरह से किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में, किसी दुकान में नहीं मिलते। जैसे जैसे ये हमारे बीच में बड़े बुजुर्ग बैठे हुए, माताएं बैठी हुई हैं, इनका जो समय था और आज का जो समय, इस युग में जो परिवर्तन आया है, संस्कार नीचे जाते जा रहे हैं, अर्थ में जा रहे हैं, संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। और संस्कारों के खत्म होने के कारण ही हमारी भारतीय संस्कृति का विनाश हो रहा है। तो हम ऐसा जन्म दिवस मनाए या विवाह दिवस मनाए तो इसी तरीके से मनाए। चाकू पकड़ा के हम उसको कहते हैं कि संस्कारवान बनाओ। हम तो चाकू पहले साल में पकड़ा देते, जो छोड़ डाकू बना रहे, गड़बड़ा होगा चाकू हमारे गले पर लगाया, चाकू तो हमने पकड़ाया और वो कहते हैं केक काट, उस केक पे उस बच्चे का नाम लिखा होता है, केक पे नाम लिखाते हैं और उसका नाम उसके हाथ से कटवाते हैं। नाम बच्चे का कटाना चाहते हो या आगे बढ़ाना चाहते हो? अगर बच्चे का नाम चाहते हो कि समाज में उसका नाम हो, उसकी इज्जत हो, उसकी प्रतिष्ठा हो, तो नाम को कटाओ मत। पहली बात तो नाम लिखाना ही नहीं चाहिए, और लिखाते भी हो तो नाम को कटाना नहीं चाहिए। चम्मच से खिलाओ, घर में हलवा बनाओ, हलवे का भोग लगाओ, उस हलवे का ही केक बनाओ, और केक लाए भी हो तो चम्मच से खिलाओ। चम्मच में एक दूसरे का प्रेम होता है, प्रेम से बतलाते। आज इसको जो सिखाओगे 20 साल में जो देखेगा, घर के संस्कार देखेगा, घर का वातावरण देखेगा, वो ये सीखेगा। हम अपेक्षा करते हैं हमारा बच्चा बहुत हमारी सेवा करे, संस्कारवान हो, गुणवान हो, लेकिन होगा कैसे? जो वो देखेगा, जो वो समझेगा, जो वो अपने परिवार से, अपने समाज से जो सीख लेगा उसी से सीखेगा। क्योंकि किसी को भी हम संस्कार कोई खिलाने वाली चीज नहीं है, हम खिलाते हैं और उसको दे दिया, पंखे से गर्मी लगनी। इसलिए हमेशा जन्म दिवस या विवाह दिवस मनाए तो दीपक प्रज्वलित करके, भगवान को याद करके ही अपना जन्म दिवस मनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः।
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। किसी भी तरह की कोई अनिष्ट घटना बच्चे के जीवन में न हो, इसके लिए भगवान महादेव से एक आहुति लगाएं। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। बालाजी महाराज की तरह हमेशा सेवा भावी रहे, इसके बालाजी महाराज की एक आहुति लगाएं। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुते प्रचोदयात् स्वाहा इदं हनुमन्ते इदं नमः। गजानन जी गणेश जी महाराज की तरह हमेशा रिद्धि सिद्धि साथ में रहे, इसलिए गणेश जी महाराज की एक आहुति लगाए। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा इदं गणेशाय इदं नमः। महालक्ष्मी जी की हमेशा कंपा बरसती रहे, इसके लिए महालक्ष्मी जी की एक आहुति लगाए। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा इदं कुलदेवताय इदं नमः। ओम कुलदेवी माताय नमः स्वाहा इदं कुलदेवी माताय इदं नमः। बच्चा हमेशा स्वस्थ और निरोग रहे, मेधावी रहे, उज्जवल भविष्य वाला बने, इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र से सब लोग आशीर्वाद स्वरूप देते हुए 3 बार महामृत्युंजय बोलते हुए आहुतियां लगाएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का संरक्षण हमेशा इस आत्मा के ऊपर में बना रहे, ये हमेशा सदैव अच्छे काम करे, अच्छा इंसान बने, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की एक आहुति। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्री रामः प्रचोदयात् स्वाहा
शक्ते इदं नमः ओम पूर्णांगर्भे परापतः सुपूर्णा पुनरापतः वसने विकिरणावा इसमुर्जगुं सतक्रतो स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा निराजनम आरती। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी आशीर्वाद के रूप में बच्चे के ऊपर पुष्प की वर्षा करें। हाथ में से अक्षर पुष्प ले लें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। चित्रांश 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 दीर्घायु 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 चित्रांश स्वस्थ हो स्वस्थ हो स्वस्थ हो चित्रांश का भविष्य उज्ज्वल हो उज्ज्वल हो उज्ज्वल हो चित्रांश यशस्वी हो यशस्वी हो यशस्वी हो। चित्रांश और भगवान की कृपा सदा बनी रहे। सदा बने रहे सदा बने रहे। ये इसका मेरे जन्मदिन की बधाई बधाई यही बात मेरी पे कोने बताई। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई हर एक वर्ष के दिन तुमने जलाई। तुम्हारा ही जीवन योग जगमगाए स्वयं प्रकाशित अंधेरा मिटाए भटकते हुए राह दिखाए। यही बात दीप को ने बताई। सुमन सा सुगंधित रहो मुस्कुराओ ये जीवन सुमन देव काको चढ़ाओ। जियो लोग हित और आशीष पाओ जीवे शरद सकम व्रत को तुम निभाओ। इसी वास्ते पुष्प पांजलि चढ़ाई तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। नव सुमन से सुगंधित रहो मुस्कुराते सदा ही रहो तुम ऐसे जैसे तारे गगन में खिले हैं। सभी मिलकर के देते बधाई सदा जीवन रहे यूं ही हर्षदाई। दीप जीवन के जगमग जले हैं जन्मदिन पर हम सभी हम मिले हैं। दीप खुशियों के गुलशन खिले हैं। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। यही बात दीप को ने बताई। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। गुरुदेव से आपके शुभ जन्म दिवस पर यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी चेतना को उच्च शिखर पर ले जाए। आपको जीवन को साक्षी भाव से देखने की क्षमता मिले। उच्च मनोबल और दृढ़ संकल्प बल मिले। योगियों से अंतर्दृष्टि मिले। यही गुरुदेव माता जी से प्रार्थना करते हैं। संसार में रहकर भी कमल के फूल की तरह संसार से ऊपर उठने की क्षमता मिले। यही प्रार्थना है। यज्ञमय उज्जवल भविष्य आपका हो यही प्रार्थना है। मन में सुकून और हिमालय से शांति मिले। हृदय से भक्ति सागर मिले।